ये बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। इजरायली रक्षा मंत्री की ईरान को सीधी चेतावनी, इजरायल रहेगा या फिर ईरान रहेगा। तो देखिए, गैलेंट जो कि रक्षा मंत्री है इजरायल के, उनका बड़ा बयान सामने आया है। ईरान को नक्शे से ही हम मिटा देंगे, साथ ही साथ ईरान का वजूद ही खत्म कर देंगे। लगातार युद्ध की बात करते आ रहा है और देखिए, ईरान कहता है कि हम युद्ध नहीं चाहते, पर जिस तरह की हरकतें और जिस तरह का एक्शन ईरान की ओर से लिया गया है, इसके बाद अब लगता नहीं कि इजरायल भी चुप रहेगा। खुद यहाँ पर रक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दे दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हम नक्शे से ही ईरान को मिटा देंगे। तो 250 से ज्यादा मिसाइल इजरायल पर दागे ईरान ने। बहुत बड़ा ये अटैक है। इस बीच इजरायल का जो डिफेंस सिस्टम है पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और ईरान को नक्शे से मिटाने का जिक्र गैलेंट ने किया। ईरान का वजूद खत्म कर दिया जाएगा। दोनों ही ओर से, चाहे ईरान हो चाहे इजरायल हो, और ईरान भी लगातार आयरन डोम सिस्टम के कहीं ना कहीं फेल होने की बात कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच आप देखिए, गैलेंट का बड़ा बयान सामने आ गया है। इजरायली जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि वजूद हम खत्म कर देंगे और बदला लेने के लिए हम भी अब तैयार है। अब जरूरत पड़ी तो हम भी इसका मुंह तोड़ जवाब दे देंगे। अमेरिका में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की है और इस दौरान भारत ने साफ कर दिया कि मिडिल ईस्ट में संघर्ष विराम बहुत जरूरी है। भारत ने मिडिल ईस्ट संकट में लगातार बढ़ते संघर्ष की कड़ी निंदा की है। लगातार हो रहे हमलों से हालात और गंभीर होते जा रहे हैं, जिससे क्षेत्र में स्थिरता और शांति की कोशिशों पर गहरा असर पड़ रहा है। इस प्रकार के संघर्षों को और व्यापक होने से रोकने की जरूरत है। बढ़ते तनाव की वजह से पूरे इलाके में अस्थिरता का खतरा मंडरा रहा है, जिसे अब रोका जाना चाहिए। भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में साफ किया कि ऐसे हालात में संघर्ष विराम बेहद जरूरी है, ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल की जा सके। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। वहीं अमेरिका में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ बैठक की है। वार्ता के दौरान ईरान इजरायल तनाव पर चर्चा हुई। एंटनी ब्लिंकन ने इस दौरान कहा कि ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है और पूरी दुनिया को इसकी निंदा करनी चाहिए। और इस बीच मिडिल ईस्ट में जो महायुद्ध की परिस्थितियां इस वक्त नजर आ रही हैं, उस पर आपको सारे बड़े अपडेट्स आइए दिखाते हैं। इजरायल पर ईरान का बड़ा हमला हो चुका है और 180 से ज्यादा हाइपरसोनिक मिसाइल्स को दागा गया है। तो इजरायल पर 500 रॉकेट दागे गए। वहीं 15 मिनट तक ईरान के हमले चलते रहे। इजरायल के कई शहरों पर अटैक किया गया। ईरान ने टैंकों को अपना निशाना बनाया। वहीं मोसाद हेडक्वार्टर मेन वो जगह थी जहां पर हमला करना चाह रहा था ईरान। इजरायल ने बेअसर की हैं सारी मिसाइल्स। देखिए, आयरन डोम ने इन सारे अटैक्स को नेस्ते नाबूद किया है, नाकाम किया है। बड़े हमले बोले गए थे, लेकिन जो आयरन डोम है उसने नाकाम किया इन अटैक्स को। तो आपको बता दें, आयरन डोम जो कि एक बहुत बड़ी ताकत है इजरायल की, उसी ने ईरान के इतने बड़े हमले को कहीं ना कहीं पूरी तरह से खत्म कर दिया। आपको बता दें, ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी इजरायल की ओर। लॉन्च से कुछ देर पहले ही तैनात हुई थी ये मिसाइलें और शायद यही कारण है कि आप देखिए, इजरायल को आभास नहीं था कि इतना बड़ा हमला ईरान की ओर से कर दिया जाएगा।